नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूँ। आज चर्चा इंश्योरेंस पर, यानी इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवालों को आज हम शामिल करेंगे जो हमें मेल्स के जरिए मिले हैं और साथ ही कुछ एसएमएस भी हैं जिन्हें हमने शामिल किया है। हमारे आज के एक्सपर्ट है हर्ष रुंगटा, अपना पैसा.com के सीईओ। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चलिए एक नजर डालते हैं क्या रहेगा शो में खास, यानी आज का ऑन द शो क्या कहता है। कुछ इंटरेस्टिंग सवालों को आज हमने शामिल किया है। ट्रैवल इंश्योरेंस पर बातचीत होगी, साथ ही टर्म प्लान लेने की सोच रहे हैं तो चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, और अगर आप अपनी मौजूदा मेडिक्लेम पॉलिसी से खुश नहीं है तो पोर्टेबिलिटी के जरिए कैसे आप दूसरी पॉलिसी में स्विच कर सकते हैं और क्या कुछ उसमें फॉर्मेलिटीज हैं वो भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे कुछ ईमेल्स के साथ। पहला सवाल जो है ईमेल के जरिए है, उमेश चौहान जी ने सवाल भेजा है, दिल्ली से रहने वाले हैं और टर्म प्लान पर जानना चाहते हैं। उम्र उन्होंने बताई है 24 साल। जैसा कि बता रहे हैं इनकी आय करीब 42,000 मंथली है, यानी कि नियर अबाउट 5 लाख के आसपास बनती है सालाना। 30 साल के लिए 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहते हैं। और हर्षी आपसे जानना चाहते हैं कि एक तो ऑनलाइन अगर ये खरीदते हैं क्या कुछ फायदे हैं, और इनकी सैलरी के हिसाब से क्या 1 करोड़ का टर्म प्लान इनको मिल पाएगा, और क्या उसमें कुछ अगर आप प्रीमियम के कोटेशंस भी दे पाए। तो क्लियरली आई थिंक ये आपके ये जो प्रोग्राम्स हैं इनकी बदौलत अब जनता में काफी हद तक ये जो कॉन्शियसनेस फैल गई है इंश्योरेंस लेने के लिए और सही इंश्योरेंस लेने के लिए, उसके लिए मेरे ख्याल से आपका प्रोग्राम को मुबारकबाद। और जहां तक उमेश जी का सवाल है, 24 साल के हैं, अज्यूम कर रहा हूं कि कोई डिपेंडेंट है इन पे, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस लेने की सोच रहे हैं। तो जो 20 गुना चाहिए रफली इनको, चूंकि इनकी उम्र इतनी कम है, इनको 20 गुना मिल जाएगा। 1 करोड़ की पॉलिसी सही है इनके लिए, ले लेनी चाहिए इन्हें। ऑनलाइन लेने में सबसे ज्यादा ये फायदा है कि आपको प्रीमियम भी कम मिलेगा, और क्योंकि उसमें एजेंट्स की फीस नहीं होती और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट्स भी कम लगते हैं। किसी भी कंपनी से ले सकते हैं आप। आपकी उम्र में 24 साल की उम्र में अगर 1 करोड़ का 30 लाख का आपको प्लान लेना हो तो करीबन 6,500 रुपए आपके लगेंगे। रिलायंस का है 6,300, मैक्स लाइफ का है 6,700 और LIC का है करीबन 11,000। ये प्रीमियम झलक रहे होंगे। कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि कंप्लीट डिस्क्लोजर करें अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी आय के बारे में, अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के बारे में और अपने परिवार की हेल्थ के बारे में कंप्लीट जानकारी दें, ताकि अगर क्लेम आए तो दिक्कत ना हो। इसी में एक चीज मैं जोड़ना चाहती हूँ सर कि जैसे आपने बताया कि फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, तमाम बातें उस पर मेंशन होनी चाहिए। अगर किसी के लाइफस्टाइल में उस पॉलिसी के दौरान कुछ बदलाव आया, फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर्म में लिखा है कि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, लेकिन पॉलिसी के दौरान मान लीजिए 30 साल की पॉलिसी हम ले रहे हैं और उस दौरान कुछ लाइफस्टाइल में चेंज आया, तो क्या आपको लगता है कि बीच में कंपनी को इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए, या फिर क्लेम के समय कुछ इस तरह से कोई दिक्कत हो सकती है? अगर पॉलिसी लेते समय आप मदपान नहीं करते थे, धूम्रपान नहीं करते थे, ये चीज का ध्यान रखें कि करते थे तो प्लीज डिस्क्लोज करिए। लेकिन नहीं करते थे, अगर समझो 5 साल बाद आपने शुरू किया, पहली बात तो बुरी आदतें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर लग भी गई तो उसको इन्फॉर्म करने की कोई जरूरत भी नहीं है, कोई प्रावधान भी नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई फॉर्म्स भी नहीं होंगे जिसके जरिए आप उनको इन्फॉर्म कर सके, और जरूरत भी नहीं है। लेते समय कंप्लीट डिस्क्लोजर करिए, ये बहुत जरूरी है। तो ठीक है, आपने बताया था कि आपकी जो सैलरी है करीब 5 लाख है सालाना, और उस हिसाब से 1 करोड़ तक का कवर आप लेने की सोच रहे हैं। अच्छा डिसीजन होगा, और आपको अलग अलग कंपनीज के ऑप्शंस भी बताए गए हैं। रिलायंस का आप चेक कर सकते हैं जो ऑनलाइन टर्म प्लान है, साथ ही HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट के ऑप्शंस भी आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट से आप जाकर अपनी एज और आपको जितनी रिक्वायरमेंट है उन सबका आप फिल करेंगे तो आपको अलग अलग कोटेशंस दिखेंगी, आप उसके आधार पर चूज कर सकते हैं। हमारे साथ सुभाष जुड़े हैं फोन लाइन पर, गढ़चिरौली महाराष्ट्र से फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार सुभाष, गुड इवनिंग। सुभाष, आप सुन पा रहे हैं? चलिए सुभाष जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनका सवाल जो है ईमेल के जरिए आया था, उससे हम थोड़ा सा रीड आउट करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अपने बारे में बताया था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, 29 ईयर्स इनकी उम्र है, अलग अलग पॉलिसीज इन्होंने ले रखी हैं, जिसमें से इनकी मौजूदा पॉलिसीज के अलावा जो इनका एक सरकारी पेंशन स्कीम DC
पीएस के नाम से स्कीम बता रहे हैं, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन करीब करीब 3,000 प्रति माह जाता है। साथ ही हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ पॉलिसीज जो इनकी चल रही है, अवीवा आई ग्रोथ, LIC जीवन साथी और जीवन सरल। फोन लाइन पर अब इस वक्त जुड़ गए हैं सुभाष, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सुभाष, गुड इवनिंग। हाँ नमस्ते भाई। सर, आपने जो कुछ पॉलिसीज के बारे में पूछा है, खास तौर पर आप अवीवा के बारे में शायद जानना चाह रहे हैं। आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। हाँ मैंने टीवी म्यूट करने के बाद बात करें जी। कितने आपने प्रीमियम चुकाए अभी तक अवीवा के? तो मैंने एक ही प्रीमियम किया। इसी साल शायद पॉलिसी ली है आपने? हाँ अभी 2 महीने हो गए और 50,000 का है। ठीक है, ईयरली है, आप ईयरली 25,000 रुपए का। तो इतनी जल्दी आप क्यों इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं? अभी तो एक ही प्रीमियम आपने चुकाया है। एक्सपर्ट से क्या सवाल है? तो ठीक है या नहीं वो पूछना है। ठीक है, पर वैसे आपको सवाल पहले ही पूछना चाहिए था। पर हर्ष, आप इनको किस तरह से समझाएंगे कि जो इन्होंने पॉलिसी का चुनाव किया है, बाकी भी जो इनके ट्रेडिशनल प्लान है उस पर भी आपको कमेंट चाहेंगे, उसमें किस तरह का रिटर्न ये एक्सपेक्ट करें, क्योंकि उसको कुछ समय हो चुका है। लेकिन जहां तक अवीवा आई ग्रोथ की बात है, यूलिप प्लान है, उसकी बारीकी अगर आप इन्हें समझा सकें, और क्योंकि अभी एक ही प्रीमियम दिया है, इससे बहुत जल्दी शायद होगा इनके लिए, उस पर क्या अगर इसकी फंड वैल्यू भी चेक कर रहे हैं या कुछ और भी चीजें, वो जरा इन्हें समझाएं। तो सुभाष जी, जब ये अवीवा ली थी आपने, तो आपको पता है कौन से फंड में इसमें आपने कौन सा फंड चूज किया है? आपको फंड की चॉइस मिलती है, तो आपने कौन सा फंड चूज किया है, क्या आपको पता है? चलिए, संपर्क उनसे ठीक टूट गया। है, मेरे ख्याल से कोई बात नहीं। नॉर्मली मेरे ख्याल से जब यूलिप बेचा जाता है कंज्यूमर्स को, तो नॉर्मली इक्विटी फंड्स ही बेचे जाते हैं। तो इसका जो इक्विटी फंड है अवीवा आई ग्रोथ का, एनहांस्ड फंड सेकेंड, उसका अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। करीबन 1 साल का परफॉर्मेंस 40% रहा, 41 वर्सेस निफ्टी का 30, और 3 साल का 13.5 है, निफ्टी का 10.5, इंसेप्शन से 12 है, इनका 8 है। तो क्लियरली जो फंड है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन चार्जेस जो इसमें है करीबन 5.5% का इनको सालाना अलोकेशन चार्ज लग रहा है। तो मेरे ख्याल से ये गलत डिसीजन है। कभी भी, जैसे पहले भी हम कह चुके हैं कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स नहीं करना चाहिए। खैर, अभी एक प्रीमियम के बाद भी अगर जागे हैं, मेरे ख्याल से इनको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, लेकिन प्रॉपर इंश्योरेंस ले पहले, उसके बाद ही इसे डिसकंटिन्यू करें। सबसे पहले इंश्योरेंस पे ध्यान दें, वो शायद बहुत कम है इनकी। लेकिन ये पॉलिसी डिसकंटिन्यू अगर करेंगे तो करीबन 5,000 रुपए कट कर बाकी के पैसे इन्हें 5 साल बाद विद 4% इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो करीबन घूम फिर के मेरे ख्याल से रफली उतने ही पैसे इनको 5 साल बाद शायद मिल जाएंगे। रफली करीबन उतने ही पैसे मिल जाएंगे, 25,000 के आसपास जो इन्होंने ऑलरेडी पेमेंट किया है। लेकिन इंश्योरेंस लें। इनकी जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं, जीवन सरल है, जीवन साथी है, वो दोनों ट्रेडिशनल प्लान्स हैं। उसमें शुरू से तो रिटर्न बहुत ही पुअर मिलता है। इन्होंने कब लिया ये नहीं लिखा है, इस वजह से इसमें टिप्पणी करना थोड़ा मुश्किल है, कमेंट करना मुश्किल है। लेकिन टिपिकली अगर 4-5 साल हो गए हैं तो इसको कंटिन्यू नॉर्मली करने में समझदारी रहती है। अगर 4-5 साल नहीं हुए हैं तो इनको मेरे ख्याल से सरेंडर करने में ज्यादा समझदारी रहती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, सबसे पहले इनफ इंश्योरेंस लें, इनफ टर्म इंश्योरेंस लें, उसके बाद ये कोई भी स्टेप्स लें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सुभाष, जैसा हमारे एक्सपर्ट ने बताया, पहले तो आप रिस्क कवर तय करें। आपकी जो सैलरी है उसका कम से कम 10 से 15 गुना आपको लेना चाहिए। और जो अवीवा आई ग्रोथ, जहां तक उसका सवाल है, यूलिप प्लान है, तो बाजार का किस तरह से प्रदर्शन रहता है उसके आधार पर ही आपने जो फंड चूज किए हैं उनका प्रदर्शन भी रहेगा। और क्योंकि अभी 1 साल में आपको लग रहा है कि शायद आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते, चार्जेस जो तमाम इस पॉलिसी के अंदर लगते हैं वो भी आपको बताए गए हैं। तो चलिए, आप उस हिसाब से और अपनी जरूरतों के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसको बंद करें, लेकिन बंद करने से पहले एक टर्म प्लान जरूर खरीदें। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अपने दर्शकों को याद दिलाएं किस तरह से आपको अपने सवाल भेजने हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com पर, या फिर आप हमें घर बैठे SMS करें, इंश्योर लिखकर स्पेस देकर अपना नाम अपने सवाल के साथ 57575 पर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना पर्सनल फाइनेंस शो मनी गुरु और आज की चर्चा में हमारे साथ हर्ष टुंटा है अपना पैसा.com से। बातचीत आज इंश्योरेंस पर हो रही है। कुछ दर्शक भी हैं, उनसे बात करते हैं। फोन लाइन पर अनिल मिश्रा है हमारे साथ, पुणे से जुड़े हैं। नमस्कार अनिल, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ नमस्कार अनिल, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत ज्यादा मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हम जैसे आम आदमी के लिए इतनी अच्छी सूचनाएं और इतने अच्छे तरीके से लोग बताते हैं कि हम लोग जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। मेरी एक पॉलिसी है जो मैंने 36,000 रुपए पर ईयर के प्रीमियम पर ली थी, लेकिन मैंने सिर्फ 1 वर्ष में ही उसका प्रीमियम भरता है कुछ कारणों से। ओके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मैं उसका प्रीमियम भरने लायक हो गया हूँ, लेकिन प्रीमियम तो ही भर सकता पिछले, लेकिन उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ मैं। 3,000 4,000 रुपए मंथली मैं बचा सकता हूँ। आपने बताया जी, आपने जैसे मेल में लिखा था कि LIC की ये पॉलिसी थी, LIC की शायद एंडोमेंट पॉलिसी थी। क्या आपने अभी तक LIC के किसी अधिकारी से या एजेंट से संपर्क करके ये बात अपनी रखी है कि आप रिवाइव करना चाहते हैं पॉलिसी को? जी मैम, प्रॉब्लम ये है मैं फोर्स पर्सनल हूँ, फोर्स में रहता हूँ, तो उतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं जाकर के उनसे बात कर पाऊँ। इसलिए मैंने आपके प्रोग्राम के माध्यम से इसको जानकारी को लेने की कोशिश की, क्योंकि मैंने उनसे पूछा जो एजेंट है वो लोग तो बोले कि कुछ नहीं हो सकता, आप अगर पूरा पैसा भर सकते हो तभी कुछ हो सकता है, तो इतना तो मैं कर नहीं पाऊंगा। चिंता आप ना करें मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने प्रोग्राम देखा और आप इसको फॉलो भी कर रहे हैं। और आपकी जहां तक समस्या है उसको हम थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे। हर्ष टुंटा हमारे आज के एक्सपर्ट हैं। हर्ष, जैसा इन्होंने बताया कि कुछ कारणों से कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, इन्होंने फर्दर प्रीमियम्स तो नहीं चुकाया, लेकिन पहला प्रीमियम इन्होंने दिया है और इनकी पॉलिसी जहां तक इनको लगता है लैप्स हो गई है, क्योंकि पिछले 2 प्रीमियम्स 2013 और 14 में इन्होंने नहीं भरे, क्योंकि अब ये इसे रिवाइव करना चाहते हैं। लेकिन इनका एक ये भी कंसर्न है कि जो पिछली रकम है बकाया राशि, उसके अलावा कुछ एडिशनल अगर फीस देनी पड़ेगी उसमें शायद ये इतने सक्षम नहीं होंगे। क्या कुछ ऑप्शंस है? क्या डिसकंटिन्यूएंस कर सकते हैं इसको, इस पॉलिसी को, और डिसकंटिन्यूएंस फंड में क्या जा सकता है इनका जो भी अभी तक का जमा पैसा है? नहीं, खैर इनकी जो पॉलिसी है टेबल 14 LIC एंडोमेंट है, उसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होती अगर 1 साल का ही पैसा आपने दिया है। और सेम पॉलिसी अगर आपको कंटिन्यू करनी है, मेरे ख्याल से अनिल जी चाह रहे हैं कि वो बीच के जो 2 साल हैं उसका प्रीमियम ना दें, क्योंकि वो एक साथ चुकाना होगा 72,000 रुपए प्लस उस पर ब्याज। और एक चीज आप ध्यान रखिए अनिल जी कि आप 72,000 रुपए और ये चुकाने के बाद उसकी सरेंडर वैल्यू 38,000 रुपए होगी। तो सरेंडर वैल्यू एक प्रीमियम की रफली वैल्यू होगी, तो उसको सिर्फ अगर आपको पैसे वापस लेने हैं तो नहीं ले पाएंगे आप। तो फिर ये रहा सवाल कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए क्या, कि 78,000 देकर फिर हर साल आप 36,000 देते रहें और उसके बाद क्या रिटर्न मिलता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपकी ब्याज की दर इसमें करीबन 6-6.5% छूटती है, तो बहुत ही कम छूटेगी। इससे अच्छा तो अब ये कि ये आपका एक गलत डिसीजन हो गया था, उस समय आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर भी आपने ये पॉलिसी ली। ये आपको अब कोई इलाज नहीं, वो रकम को आपको भूल जाना होगा। अनफॉर्चुनेट बात है ये, बट उससे एक सीख लें। सीख ये है कि अपना इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स नहीं करें। अभी भी सबसे पहले आप ऑनलाइन टर्म प्लान लीजिए, इनफ हो ताकि आपके परिवार को दिक्कत ना हो अगर आपको कुछ हो जाए। फिर जो पैसे बचते हैं उसको आप एक अच्छे, या तो अगर आपको जोखिम न लेना हो तो प्रोविडेंट फंड में लगाएं, और अगर आप थोड़ा जोखिम ले सकते हैं तो लंबे समय की अवधि के लिए नियमित रूप से हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। अगर महीने के 3-4 हजार लगाने हैं तो हो सकता है कि 2,000 रुपए आप प्रोविडेंट फंड में लगाएं, 2,000 रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाएं, या कम ज्यादा उस अनुपात को कर सकते हैं अपनी जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार। लेकिन सबसे पहले ऑनलाइन इंश्योरेंस लें, टर्म इंश्योरेंस, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की सोचें। चलिए हर्षी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में बताया है कि इनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। और अनिल, उम्मीद है कि जो आपकी प्रॉब्लम थी कुछ हद तक सॉल्व हुई है, क्योंकि आपसे जो पहली गलती हुई वो ये कि आपने इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट चुना। ये एक गलत रणनीति होगी। तो जैसे हमारे एक्सपर्ट ने कहा, आप रिस्क कवर के लिए टर्म प्लान लें, और अगर आपको निवेश करना है तो अपनी जोखिम क्षमता के हिसाब से आप या तो PPF में निवेश करें या फिर आप म्यूचुअल फंड्स में नियमित SIP कर सकते हैं। हमारे साथ समीर सर जुड़े हैं, जमशेदपुर से फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार समीर, बताइए आप कुछ पोर्टफोलियो में बदलाव की बात करना चाह रहे थे। एक्चुअली LIC का मेरे पास 5 पॉलिसी है, 2 जीवन सरल है, 2 टर्म प्लान है अनमोल जीवन, एक मनी बैक प्लान
ठीक है। तो जीवन सरल को बंद करना चाहते हैं। कितना 5 साल समय हो चुका है? जीवन सरल पॉलिसी कितने साल से चल रही है? 4 साल हो चुका है। ठीक है। और ये न्यू बीमा गोल्ड जो आपने बताया वो कितने समय से चल रही है? वो 7 ईयर्स हो गया। ठीक है। और इसके अलावा आपने ऑफलाइन प्लान 20,000 मिल चुका है। ओके, मनी बैक। ठीक है। और टर्म प्लान का जो 10 लाख का है उसको बंद करके सोच रहे हैं एक प्राइवेट से तो 50 लाख का ले ICICI प्रूडेंशियल या फिर HDFC लाइफ से। शायद आप ऑनलाइन टर्म प्लान की तलाश कर रहे हैं। हाँ हाँ, वही पूछना था कि प्राइवेट कंपनी से लेना कितना सेफ रहेगा और जीवन सरल बंद करेंगे 5 साल के बाद तो मेरा अपना डिपॉजिट पूरा मिलेगा कि नहीं। ठीक है। आप अपनी सालाना आय बता सकते हैं समीर, ताकि हम जज कर पाए कितना? अप्रोक्स 3.5 लाख। ठीक है। हर्ष, जैसा इन्होंने कुछ पॉलिसीज की डिटेल्स दी थी मेल पर, आपके पास है भी, इसमें से जानना चाह रहे हैं कि कौन सी पॉलिसी है जिसमें से निकल जाए और ताकि एक टर्म प्लान ले लें। अराउंड 50 लाख का कवरेज चाह रहे हैं। तो पहले इनकी करंट पॉलिसीज पर आपका कमेंट और उसके आगे क्या रणनीति? इनफैक्ट मैं रिवर्स करूंगा, सबसे पहले आप प्लीज टर्म प्लान लीजिए और बाद में बाकी सब सोचिए। टर्म प्लान आपको जिस टर्म प्लान आप लेते हैं मन की शांति के लिए, क्योंकि उसमें कोई रिटर्न नहीं है। मन की शांति इसलिए कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो मेरे परिवार का निर्वाह हो सकेगा उस बीमा के पैसों से, उसके लिए मैं ऑनलाइन टर्म प्लान लेता हूं। तो उसमें अगर मेरे को मन की शांति नहीं है कोई पर्टिकुलर ब्रांड से लेने से या खाली LIC से लेने से ही मेरे को मन की शांति है तो LIC से लीजिए। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर आप ऑनलाइन टर्म प्लान की बात करें तो अगर HDFC से आप लेंगे, आपकी उम्र के हिसाब से अगर 30 साल का 50 लाख का बीमा लेते हैं तो करीबन 6,300 रुपए आपके लगेंगे सालाना, साल के। और ICICI से लेंगे तो भी करीबन उतना ही है, 6,700। LIC से लेंगे तो करीबन 11,000 है। कौन सा लेना है ये आपकी मर्जी है। सेफ्टी के हिसाब से सभी इंश्योरेंस कंपनीज की पॉलिसीज अच्छी हैं, बशर्ते कि आपने सब कुछ कंप्लीटली और टोटली डिस्क्लोज किया हो, अपनी आय के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, अपनी परिवार की सेहत के बारे में और अपने एग्जिस्टिंग बीमा के बारे में। ये चारों चीज अगर आपने सही डिस्क्लोज किया है तो सब कंपनियां सेफ हैं, आपको कोई उसमें वरी होने की जरूरत नहीं है। जहां तक रहा सवाल आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज का, तो ऑब्वियसली अगर आप जीवन सरल को अब सरेंडर करेंगे तो जितना डाला है उतना नहीं मिलेगा आपको, लेकिन उस तरीके से न देखें इसे। ये जो एक जिसे कहते हैं अवर्शन टू लॉस, कि जो मेरा पैसा लग गया वो मिलना चाहिए, उसके चक्कर में और ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। आपकी पूरे डिटेल्स नहीं है, इसको देखने का तरीका यह है कि आज आप इसमें आज की सरेंडर वैल्यू इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर की प्रीमियम्स इन्वेस्ट करेंगे, बिल्कुल क्या फ्यूचर आपको बेनिफिट मिलेगा, इसका अगर IRR निकालें, वो अगर 8% से ज्यादा आता है तो कंटिन्यू करिए, वो कम आता है तो आज भी इसको सरेंडर कर दीजिए। डिटेल सारे नहीं है इसलिए एग्जैक्ट आपको टिप्पणी नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप एक्सपर्ट्स को सलाह लेकर ये कर सकते हैं। बिल्कुल। तो समीर, जितनी डिटेल्स आपने बताई थी मेल में उसके आधार पर आपको बताया गया है, और साथ ही जो ऑनलाइन टर्म प्लान आप तलाश कर रहे हैं 30 साल के लिए, ये कुछ प्लान है HDFC क्लिक टू प्रोडक्ट, ICICI प्रो आई केयर और साथ ही LIC का। अगर आपको लगता है कि आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं प्लान चाहिए, LIC ई टर्म अब आ चुका है, ऑनलाइन सेगमेंट में भी उतर चुकी है LIC। उसका प्रीमियम भले थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आपको मन की शांति, जैसे हमारे एक्सपर्ट ने कहा, अगर वो चाहिए तो आप LIC ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल करेंगे। हर्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए, और अपने दर्शकों को याद दिलाएं किस तरह सवाल भेजने हैं आपको। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर SMS करें, इंश्योर लिखकर अपना सवाल 57575 पर। ईमेल से सवाल भेज रहे हैं तो फोन नंबर उसमें जरूर मेंशन करें। चलिए फिलहाल मणिपुर से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।